I'm Dr. Kashif. My YouTube channel name is Dr. Kashif Stress Counselor. तो आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज द स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों होता है, तो हम आज इस टॉपिक पे एक बात करते हैं। तो आपको मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि स्ट्रेस कोई बीमारी है तो ये वो गलत फहमी में है, क्योंकि स्ट्रेस क्या है हम उस पर बात करने वाले हैं कि आप किस लेवल पर स्ट्रेस ले पा रहे हैं, यानी कि आप स्ट्रेस को क्रिएट कर रहे हैं। जो चीज क्रिएट की जा रही है वो जो है डिस्ट्रॉय भी की जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है। सोचिए, जैसे ही हमारे सामने कोई चुनौती आती है, यानी कोई डिफिकल्टी आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो हमें क्या होता है, हम अलर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि एक आप बाहर निकले, अचानक से घर से बाहर निकले और एक अचानक से एक डॉगी आ गया, उसने आपको देखा आपने, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा यार ये मेरे को कहीं काट ना ले, तो आप एकदम अलर्ट हो जाएंगे। तो आपके अंदर एक स्ट्रेस यानी आगे टेंशन पैदा हो जाएगी कि काट ना ले। तो आप क्या करेंगे? उस डॉगी से बचने के लिए जल्दी से रन करेंगे, यानी एकदम आप भागेंगे। तो ये क्या हुआ? एकदम स्ट्रेस पैदा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेस बीमारी नहीं है, क्योंकि ये सडनली किसी भी टाइम आप एक्टिव हो जाते हैं इससे, और इस वजह से इसको आप आज से दिमाग से निकाल दीजिए कि स्ट्रेस कोई बीमारी है। मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं बीमार हूँ। नहीं, आप स्ट्रेस में नहीं है, आप बीमार नहीं है। सबसे पहले अपने आप को हमेशा ये प्रिपेयर करके रखिए, यस आई एम नॉट इल, आई एम नॉट इन स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस में अगर आप आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप खुद से आ रहे हैं। अचानक कोई भी एक ऐसी डिफिकल्टी, कोई भी एक ऐसी चुनौती पैदा हो जाती है जिसकी वजह से आपको परेशानी में आपको डाल देती है, तो आपके पास बस दो ही चॉइस होती है, या तो उस स्ट्रेस का सामना करिए या उससे भाग जाइए। और ये ध्यान रखिए कि स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि स्ट्रेस हर कोई महसूस करता है, हर कोई फील करता है। कभी कभी स्ट्रेस बड़ा उम्दा भी होता है और बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद साबित हो जाता है। वो किस कंडीशन में होता है मैं आपको आज बताता हूँ। किसी ने नहीं बताया स्ट्रेस भी अच्छा होता है, लेकिन मैं बताता हूँ। स्ट्रेस एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, या हमारा कोई ऐसा टारगेट है जो हम अचीव नहीं कर पा रहे, तो हमें जैसे स्ट्रेस मिलेगा तो हम उस काम में प्रिपरेशन में लग जाएंगे। यानी एग्जाम की तैयारी से पहले हमें ये स्ट्रेस हो जाएगा, अगर मैं नहीं पढ़ा तो फेल हो जाऊंगा। तो मैं स्ट्रेस की वजह से पढ़ने बैठ जाता हूँ और मैं इतनी प्रिपरेशन कर लेता हूँ, इतनी कर लेता हूँ कि मैं टॉपर बन जाता हूँ। तो है ना काम का स्ट्रेस। तो इस जगह स्ट्रेस आपका, लेकिन हाँ ध्यान रखिए, एक्सेसिव स्ट्रेस ले लिया तो वह ज्यादा पढ़ाई कर ली तो वो 0 मार्क्स भी ला देगी। सिर्फ इतना स्ट्रेस लेना हो जाएगा कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सके। तो इसलिए ज्यादा स्ट्रेस लेना बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो ये भी आप समझ सकते हैं, मेरा जो पॉइंट है बहुत ही काम का पॉइंट है। अगर हम सोचें व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द स्ट्रेस इन आवर बॉडी, अभी आपने सोचा है जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से काम करती है? तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं किस तरह से काम करती है। तो क्या होता है जब अचानक से स्ट्रेस आ जाता है, जैसे मैंने एक डॉगी की एग्जांपल दी थी, अचानक से स्ट्रेस आ जाता है तो हमारी बॉडी किस मोड में आ जाती है? 2 मोड में आ जाती है। या तो वो फाइटिंग मोड में आ जाएगी या फ्लाइंग मोड में आ जाएगी। तो जब आप स्ट्रेस ले लेते हैं तो आपकी बॉडी किन 2 मोड में आ जाती है? फ्लाइट मोड में या फाइट मोड में। अब यहां आपको यह तय करना है कि मुझे किस मोड में जाना है। या तो मुझे इसका सामना करना है या मुझे अपना सरेंडर कर देना है। क्या करना है ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं तो हमारा दिमाग क्या करता है? एक केमिकल छोड़ता है, पता है आपको?
और वो केमिकल क्या होता है, क्या नाम है उस केमिकल का, पता है आपको? एड्रेनालाइन। तो ये एक तरह का सुपर चार्ज बटन होता है, सुपर चार्ज बटन। इससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ जाता है हमारा, जो हमारी नसें हैं यानी मांसपेशी हैं इनमें खून का दौरा बढ़ जाता है और जिससे हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलने लगती है। और ये सब सिर्फ इसलिए होता है कि हम खतरे का सामना कर सकें या उससे लड़ सकें या उसे दूर भगा सकें। तो एड्रेनालाइन के बाद हमारा जिस्म जो है ना वो एक और हार्मोन्स छोड़ता है। तो आप सोचिए, मतलब हम स्ट्रेस पे बात कर रहे हैं, जो हार्मोन छोड़ता है ना उसे हम कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टिसोल। कुछ कुछ जगह से तनाव का हार्मोन्स भी बोलते हैं। कॉर्टिसोल जो है ना तो हमारे जिस्म में एनर्जी पैदा करने के लिए क्या करता है, ग्लूकोज छोड़ देता है, यानी ग्लूकोज बना देता है एनर्जी पैदा करने के लिए। तो क्या करता है, थोड़ी देर के लिए हमारा इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग कर देता है, बढ़ा देता है। और सुनिए, कॉर्टिसोल ज्यादा लंबे टाइम तक हमारे अगर जिस्म में रह गया तो क्या होगा पता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो समझिए इन हार्मोन्स के बदलने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। ये दिल जोर जोर से धड़कना, सांस फूल जाना, पसीने आना, और जो हमारी मांसपेशियां है ना, जो हमारे चीजें हैं, जो मांसपेशियां हैं हमारी, इनमें खिंचाव आ जाना, स्ट्रेचिंग आ जाना, पेट खराब हो जाना, उल्टी जैसा लगना, लूज मोशन जैसा हो जाना। सोचिए कितना डेंजर है ये हार्मोन्स का बढ़ना। और साथ ही साथ सर में भी दर्द हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं। सोचिए हमारे दिमाग पे इसका कितना असर हो सकता है, कितना असर हो सकता है हमारे दिमाग पर। तो हमने क्या बताया, हार्मोन से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। सोचिए जिस्म के अलावा हमारा दिमाग को बिल्कुल कंट्रोल से बाहर कर देगा ये। तो हमें क्या है, ये सब चीजें कंट्रोल करनी है, तो ये हमें खुद करनी है। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, और ये वही हिस्सा होता है जो खतरे को पहचानता है और अपना काम शुरू कर देता है। मतलब इम्पैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग। और लंबे समय तक स्ट्रेस रहने से हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वो हिस्सा है जिससे हम डिसीजन लेते हैं, योजनाएं बनाते हैं, और कुछ भी डिसीजन लेने के बाद हम अपने प्लान्स बनाते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं कहीं पर। इन जगह ये काम करता है। इसलिए जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना तो ध्यान लगाना या कोई फैसला लेना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, बहुत ही मुश्किल। यहां मैं एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इतना ध्यान रखिए, मैं जो बातें बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है मैं जो हूं 100% आपको ये समझाना चाह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं वो सब कुछ सही है, या साइंस इससे भी आ गए जो मैं बता रहा हूँ। ये तो मैं एक छोटी सी आपको टिप्स दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। ये मेरा यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो मैं कह रहा हूँ आप सोचे नहीं ये जो कह रहे हैं यही सही है, बस यही 100% सही है। इसकी और नॉलेज लेनी है आपको और समझना है, इससे अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छे स्ट्रेस काउंसलर से मिलना है, अच्छे लोगों से मिलना है, अपने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मिलना है, और उनसे भी इन चीज़ों पर जानकारी लेनी है। तब जाकर मुझे लगेगा हाँ आप
थोड़ी मेरी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी किसी की लेकर जब आप जोड़ेंगे तब एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी। तो मेरा यहाँ ये कुछ नहीं है कि जो मैंने कह दिया वो फाइनल है। तो इसलिए मेरी जितनी भी ये नॉलेज है सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए, जानकारी देने के लिए। और ये ध्यान रखिए, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं, मोटिवेशनल हैं और आपके काम में आ रही हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भेजिए। मेरे को कमेंट्स ज़रूर भेजा करिए जिसमें मुझे पता चले मैं आप क्या चाह रहे हैं। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। तो हम यहाँ तनाव के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी डिसीजन पावर तक खो देते हैं, ध्यान लगाना खो देते हैं। ये सब हम किसकी वजह से? सिर्फ हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो हम क्या करना है? यही तो, इसी को तो कंट्रोल करना है। हम इसी की बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे कि हमारी मेमोरी पे इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, हमारी मेमोरी पर, हमारे दिमाग पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ। यानी स्ट्रेस जो है ना, वो हमारे दिमाग को हिप्पोकैम्पस को मुतासिर करता है। याद रखिएगा, जो याददाश्त और सीखने के लिए हमारे लिए काम करता है, हिप्पोकैम्पस। इसी वजह से तनाव होने पर हम चीजें भूलना शुरू कर देते हैं, सिर्फ इसी वजह से। और क्या होता है, कुछ नया सीखने में भी हमें दिक्कत आने लगती है। और स्ट्रेस की वजह से हमारे दिमाग पर कुछ इमोशनल इम्पैक्ट्स भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। इमोशनल इम्पैक्ट जैसे मैं आपको बताऊं, घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, उदास या दुखी महसूस करना, किसी चीज में ध्यान ही नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही, सो ही नहीं पा रहे, कभी जाग रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी बेचैन, कभी बैठ गए, कभी उठ गए, कभी लेट गए, फिर जाए, फिर कोशिश करा, फिर सोने की कोशिश करी, लेकिन नहीं सो पा रहे। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, अगर तनाव बहुत लंबे समय तक रहा तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो याद रखिए, लंबे समय तक तनाव नहीं होना चाहिए। अगर लंबे समय तक आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं करा, अपनी चीज़ों को नहीं सुधारा, तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। फिजिकल इलनेस हो सकती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्लीपिंग प्रॉब्लम, और भी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। दिल की बीमारी का खतरा और आपका इम्यून सिस्टम बैठ जाना। तो इसलिए आप याद रखिए, फिजिकल इलनेस से बचना है। सबसे पहले अपने आप को फिजिकली मजबूत करिए। दूसरी अगर मैं बात बताऊं तो मेंटल इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे, यानी दिमाग काम करना ही बंद करना शुरू कर देगा। फिजिकल तो हो ही रहे हैं, फिजिकल इश्यूज हो रहे हैं, अब मेंटल इश्यूज भी होना शुरू हो जाएंगे। पैनिक अटैक, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारे मेंटल अटैक है सारे। तो प्लीज 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 रिश्तों में तनाव कम से कम करें। आपको अगर रिश्तों में तनाव कम करते हैं तो समझ लीजिए कुछ हद तक आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ध्यान दीजिए। इसके अंदर आपको क्या करना है, रिश्तों में तो आप ध्यान कम दे रहे हैं और काम में भी आपका दिल नहीं लग रहा। यहां मैंने आपको स्ट्रेस क्यों होता है और स्ट्रेस क्या है के बारे में बताया, और वो किस किस तरह से होता है और उनके क्या क्या असरात पैदा होते हैं। मैंने आपको अभी तक ये सब कुछ बताया। जब मैंने ये सब कुछ बता दिया आपको कि स्ट्रेस
हम फील कैसे करते हैं, उसके साथ हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं। हमें नोजिया हो रहा है, हमें स्ट्रेस हो रहा है, डायरिया हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, हम वो वोमिटिंग फील कर रहे हैं, पेट में दर्द फील कर रहे हैं, हम लूज मोशन फील कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बताई, स्ट्रेस से ये सब कुछ हो सकता है। तो मैं ये थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा कि हम स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मैं इस पर एक लॉन्ग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। शॉर्ट में मैं आपको कुछ हेडिंग्स बस पॉइंट्स में बात करता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना मेरा, इसलिए मैं चाहता हूँ शॉर्ट वीडियो बने। तो मैं आपको शॉर्ट टिप्स देता हूँ कि इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। 3-4 पॉइंट दूंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम इन व्यूज इन 3-4-5 पॉइंट पर काम कर लें तो जो मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया है कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है वो फिर नहीं होंगी। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। तो मैं जो आपको टिप देने वाला हूँ उसको ध्यान रखिएगा। मैं अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करूँगा मैं बताता हूँ। कर मैं तो ऐसा ही करता हूँ, आई डू लाइक। तो समझिए मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहला पॉइंट, सबसे पहले आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, यानी रेगुलर एक्सरसाइज करिए। यानी कम से कम कुछ नहीं करते तो वॉकिंग ही करिए, चलिए, दौड़िए। मैंने आपको एक वीडियो में अपनी बताया था कि कम से कम आधा घंटा आपको रोजाना दौड़ना है, तो आप एक्सरसाइज जरूर करिए। दूसरी टिप से अपने खाने पर ध्यान दीजिए। डाइट, प्रॉपर डाइट लेनी है, एक अच्छी डाइट। अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप एक अच्छा अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं। अच्छी डाइट मतलब आप ये नहीं है मेरी जब मर्जी आई जब खा लिया, जब मर्जी आई जब नहीं खाया, जब दिल चाहा खा लिया। एक प्रॉपर टाइम बनाइए डाइट का, प्रॉपर खाना खाइए और प्रॉपर तरीके से ही उसको डाइजेशन का टाइम दीजिए। सही टाइम पर खाना, सही टाइम पर पानी, नो फास्ट फूड। और ऐसा भी नहीं हो कि मुझे मिल गया है तो बस आज ही खा दूँ सारा खाना। तो ऐसा भी ना हो कि नहीं 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 मैं आज ही कम कर दूँ। तो इसका मतलब है एक प्रॉपर डाइट भी बहुत जरूरी है स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तीसरी बात, देखिए मैं इस पर तो बहुत बोल चुका हूँ। आप अपने अजीजों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक ऐसा टाइम बिताइए जिससे ऐसा लगना चाहिए कि आप रियल में आप कुछ चाहते हैं, जीना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। और ये जब भी होगा आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। तो मैं देखिए मैं इस पर तो बहुत बोल चुका हूं। स्लीप के ऊपर, स्लीप इसको हिंदी में कहते हैं सोना। सोना, और हिंदी में एक और वर्ड है सोना, मतलब गोल्ड। जिसको गोल्ड मिल जाए उसकी नींद गायब हो जाए। तो क्या करना है, मैं स्लीप SLEEP स्लीप की बात कर रहा हूँ, गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको स्ट्रेस से निकालने की बात कर रहा हूँ। तो प्रॉपर स्लीप लीजिए, और जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, कम से कम 8 घंटे आपको सोना ही सोना है। तो प्रॉपर स्लीप लीजिए, तो उससे भी स्ट्रेस आपका रिमूव होगा। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, ये तो बहुत ही जरूरी है आज के दौर में। बिल्कुल खामोश, अपने आप को एकदम साइलेंट जोन में ले जाइए, आइज क्लोज कर लीजिए, और फिर आप अपने दिमाग को कहीं और ले जाने की कोशिश करिए, वहां से हटाकर जहां से आपको स्ट्रेस मिल रहा है। फिर देखिए आप क्या होता है। सही बता रहा हूं, बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही काम की। और मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट एक आखिरी टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। इस पर बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। अगर आप कोई हॉबीज़ रखते हैं, कोई हॉबीज़ पालते हैं, जैसे पेंटिंग है, कुछ है, बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं, ट्रैवलिंग है। अगर आप ट्रैवल के शौकीन हैं तो आप ताजमहल घूमने जाइए, इंडिया गेट घूमने जाइए, लाल किला घूमने जाइए, कुतुब मीनार देखिए, लखनऊ का इमाम बाड़ा देखिए, दिल्ली का इंडिया गेट देखिए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं हमारे इसमें कि जिसको आप देखेंगे तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी और आपका स्ट्रेस
लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए स्ट्रेस तो होना ही है, लेकिन आप किस लेवल तक स्ट्रेस ले सकते हैं वो आपके ऊपर है। आप उसे कंट्रोल करिए। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और कोई आपके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपने पर्सनल डॉक्टर से मिलिए, उसके साथ अपनी बातें शेयर करिए, अपनी बातों को बताइए और उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढिए। उसके लिए आप, तो अगर मेरी बातें आपको पसंद आई हैं, मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी अगर बातें पसंद आ रही हैं तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।